जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम रावत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल दी कक्षा पर। तो आज हम आरएमजीडी कोर्स की फर्स्ट क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि संख्या पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं और इसे हम नेचुरल नंबर्स से जानते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका इस्तेमाल हम गिनती के लिए करते हैं या गिनने के लिए करते हैं। ये कौन कौन सी संख्याएं होगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे इनफाइनाइट तक। अब दूसरा नंबर देखते हैं जो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्याएं होती है नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, यानी कि पूर्ण संख्याएं होती है सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं और साथ में 0। तो 0 और सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं मिलकर क्या बनाती है, पूर्ण संख्या बनाती है। संख्या पद्धति का तीसरा पार्ट है इंटीजर्स, जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे होल नंबर, जितने भी होल नंबर्स होंगे, साथ में सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं। आपको पता भी होगा जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो हमारे लेफ्ट साइड आती हैं। तो हमारे पूर्णांक क्या हो गए, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, 0 और सारे नेगेटिव नंबर्स। नंबर के फोर्थ टाइप को देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या को। परिमेय को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। पहले हम परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिसको कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को हम बोलते हैं हर। तो परिमेय संख्याएं वो होती है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर सिर्फ बाई q होने से कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। इसको 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके ये नंबर रेशनल नंबर बनेगा। पहली कंडीशन होगी कि जो p और q होंगे ये बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स को, यानी कि p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और दूसरी बात है कि जो q होगा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर ये दोनों कंडीशनें पूरी कर देता है तो रेशनल नंबर होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया 1/2, तो देखो 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, और q जो नीचे वाला है ये 0 भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। मैंने लिखा है -2/3, ऐसी -3/4, ऐसी मैंने लिख दिया 0/4, 22/7। तो ये सारी की सारी क्या होगी, ये सारी की सारी होगी परिमेय संख्या। ऐसे आप और भी संख्या लिख सकते हैं, वो परिमेय बन जाएगी। अब अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो भी नंबर रेशनल नहीं होगा वो क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। यानी कोई भी संख्या जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि √2, √3, √5, √7, ऐसे ही और भी नंबर्स क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। अब आप बोलोगे √4 मैंने क्यों नहीं लिखा, तो देखो जो √4 होता है ये क्या होता है, 2 हो जाता है, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1। देखो p/q की फॉर्म में हो गया, और बाकी जो 2 कंडीशंस है वो भी क्या कर रहे हैं, पूरी कर रहा है। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, जैसे कि पाई होता है, तो पाई क्या होता है, पाई भी एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का। वहीं जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 वो एग्जाम्पल है रेशनल नंबर्स का। तो मैं आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं नंबर्स का, ये है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो पहले हम प्राइम नंबर्स को देखते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि 2 ही फैक्टर्स होते हैं, और वो 2 फैक्टर्स होते हैं, पहला तो 1 और दूसरा वो होते हैं खुद। ठीक है, इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक हो गया 1 और दूसरा वो खुद। इसके एग्जांपल्स हो गए आपके 2, जैसे कि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा हो गया 2। ऐसे 3 हो गया, 3 के भी 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 and 3। 5 हो गया, इसके भी 1 and 5। 7 हो गया, 1 and 7। अब भाज्य संख्याओं को देखते हैं, कंपोजिट नंबर्स को देखते हैं। तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, 4, 6, 8, 9, 10। जैसे 4 के देखो कितने सारे गुणनखंड होते हैं, 1, 2, 4। देखो 2 से ज़्यादा हो गए ना, 3। 6 के 1, 2, 3 और 6, इसके 4 हो गए। 8 के कितने हो गए, 1, 2, 4, 8, इसके 4 हो गए। 9 के कितने हो गए, 1, 3, 9, इसके 3 हो गए। 10 के कितने हुए, 1, 5, 2, 10, इसके 4 हो गए। जो भी नंबर जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे वो हमारा प्राइम नंबर होगा, और जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अब 6th टाइप पे चलते हैं। 6th टाइप है सम और विषम संख्याएं। सम संख्या यानी इवन नंबर्स, और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। जो होता है इवन ऑड होता है, इसमें हम इनको बांटते हैं इनके डिविजिबल बाई 2 के हिसाब से, यानी कि 2 के भाग के हिसाब से। मैं समझाता हूँ कैसे। जो इवन नंबर्स होते हैं ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 होते हैं, यानी कि इवन नंबर्स में 2 का
पूरा भाग ले जाता है और जो हमारा रिमाइंडर यानी कि जो हमारा शेष बचता है वो बचता है 0। ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं? तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है 2, 4, 6, 8 और ऐसे बहुत सारे नंबर 10, 12। तो यानी जो भी नंबर 2 से पूरा डिवाइड जाता है वो होता है हमारा इवन नंबर। अब ऐसे ही कुछ और नंबर भी तो होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो जो नॉट डिविजिबल बाय 2, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, वो हमारे कौन सी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पे जो हमारा शेष बचता है वो बचता है 1। देखो ये क्वेश्चन MCQ में आ सकता है कि विषम संख्याओं में जो शेष बचता है वो कितना बचता है, तो वो बचता है 1। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं सम और विषम संख्याओं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम संख्या में जाता है 2 का भाग कि विषम संख्या में जाता है 2 का भाग। तो जब मैं छोटा था मैंने इसको याद करने की ट्रिक बनाई थी, तो ऐसे कोई खास नहीं थी, बस छोटा सा था। मैं क्या करता था, सब इनके वर्ण है इनको काउंट करता। देखो इसमें कितने 1, 2 हैं और इसमें कितने 1, 2, 3 है, तो 2 है, तो 2 में 2 का भाग से जाता है, यानी सम संख्याओं में 2 का भाग से जाता है। विषम संख्या है तो विषम संख्या में कितने वर्ण है? 3 है, तो 3 में 2 का भाग नहीं जाता, यानी विषम संख्या है वो संख्या होती है इसमें 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं इस तरह से करता था। सेम वही बात इंग्लिश में भी होती है। देखो इंग्लिश में क्या है, इवन है, इसमें 4 है, 2 से भाग जाएगा, और 3 है तो नहीं जाएगा। और एक चीज़ छूट गई थी भाज्य और अभाज्य संख्या में, बताता हूँ आपको। देखो जब आपने देखा होगा भाज्य संख्याएं थी कौन कौन सी, 4, 6, 8, 9, 10 और ऐसी कई सारी। और अभाज्य संख्याएं थी हमारी 2, 3, 5, 7, 11। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे इस तरह से लाइन बार से सब नंबर आते जा रहे हैं, बट एक नंबर था जो छूट गया, वो था हमारा 1 जो हमारा नंबर था ये छूट गया। जो 1 होता है ना तो ये अभाज्य संख्या होता है और ना ही ये भाज्य संख्या होता है। तो 1 क्या होता है? तो 1 को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक नंबर। 1 हमारा क्या होता है? यूनिक नंबर होता है। 1 क्या है? इकलौता ऐसा नंबर है जो कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं में से कोई नहीं होता, इसलिए हम इसको यूनिक नंबर बोलते हैं। ये अपने जैसा अकेला ही है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 ही इकलौता ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो खुद होता है। मैं आशा करता हूँ आपको संख्या पद्धति में जितने भी टाइप्स के नंबर्स मैंने पढ़ाए वो समझ में आए होंगे। इससे अतिरिक्त भी अगर कोई नंबर्स रह जाते हैं तो उसकी मैं आपके लिए दूसरी क्लास ले लूँगा, हम उन नंबर्स को उसमें डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। और अगर आपको ये आर्मी जीडी का पूरा कोर्स देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद।